यस, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। माय नेम इज राहुल बंसल और आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम वीडियोस। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में बात की थी फैक्टर्स की कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो आपको मैंने तरीका बताया था। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं आज। तो आज हम देखेंगे फैक्टर्स में नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। किसी भी नंबर को दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो कितने तरीकों से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी हेल्प के लिए जैसे कि कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं कि 12, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं आपसे, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 12 को दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो अगर मैं 12 को, एक तरीका हो गया 1 into 12। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी कि जब भी फैक्टर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो फर्स्ट इनटू लास्ट वही नंबर आता है, सेकंड फैक्टर इनटू सेकंड लास्ट फैक्टर वही नंबर आता है। जैसे कि 1 into 12 ये आ गया 12, 2 into 6 ये भी आ गया 12, 3 into 4 ये भी आ गया 12। तो 12 को दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर लिखना है तो वन वे इज 1 into 12, सेकंड वे इज 2 into 6, थर्ड वे इज 3 into 4। तो ये तीन तरीके हो गए, 3 ways। There are 3 ways in which 12 can be written as a product of two distinct factors। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं 60 की, तो 60 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं? 12। ये सारे लिखे हुए हैं। तो दो फैक्टर के कितने ग्रुप बनेंगे? 6 ग्रुप, क्योंकि अगर 12 फैक्टर्स हैं, एक ग्रुप में दो फैक्टर्स आएंगे, फर्स्ट इनटू लास्ट, सेकंड इनटू सेकंड लास्ट, इस तरह से बनेंगे 6 ग्रुप। जैसे कि 60 के लिए अगर मैं आपसे बोलूं 1 into 60, 2 into 30, 3 into 20, 4 into 15, 5 into 12, 6 into 10। These are 6 ways। तो आई होप अभी तक आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा कि ये नंबर था 12, उसके 6 फैक्टर्स थे तो 3 ways। ये नंबर था 60, उसके टोटल 12 फैक्टर्स थे तो नंबर ऑफ वेज इन विच 60 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इज 6 ways। दैट मींस नंबर ऑफ वेज इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। बट बी केयरफुल, नंबर ऑफ वेज इट इज इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइड बाय 2। तो अगर किसी नंबर, मान लीजिए कोई नंबर है n, अगर n के 50 फैक्टर्स है, 50 फैक्टर्स है, तो अगर n को दो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो नंबर ऑफ वेज इज 25। बट बी केयरफुल, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक चीज और बताई थी, जैसे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा ऑड होते हैं। तो अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे 36 के लिए पूछता हूं, इन हाउ मेनी वेज 36 कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, तो इसके कितने फैक्टर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9/2 4.5, लेकिन नंबर ऑफ वेज तो 4.5 यानी कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो इफ नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, then number of ways it is equal to number of factors -1 divided by 2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 36 की ही बात करता हूं तो 36 को लिखने के तरीके हैं 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12 and 4 into 9। Only these are 4 ways। आप 6 into 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 6 and 6 दो डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर इवन है, दैट मींस वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो नंबर ऑफ वेज इन विच दैट नंबर n कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। बट अगर नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड है, दैट मींस नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग दैट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इज नंबर ऑफ फैक्टर्स -1 अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो इस वीडियो को एक बार शुरू से एंड तक दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।